और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की राजधानी जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, विधायकपुरी थाना इलाके में तकरीबन 75 लाख रुपए की लूट की बड़ी वारदात। कार सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गोपालबाड़ी इलाके में गोपाल टावर अपार्टमेंट में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के वक्त एक बच्चा घर में अकेला था। बदमाशों ने हथियार की नोक पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। शराब कारोबार से जुड़े एक व्यापारी संतोष पूनिया का एक फ्लैट बताया जा रहा है। चौथे फ्लोर पर स्थित फ्लैट में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरे शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी करवा दी गई है। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीधा जुड़ गए हैं। विनय, बड़ी लूट की वारदात, क्या कर रही है पुलिस, क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए इस समय मैं मौके पे मौजूद हूँ और विधायकपुरी थाना इलाके के गोपालबाड़ी का ये मामला है और ये गोपाल टावर अपार्टमेंट है। इसके 4th फ्लोर पर जो फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कि बालकनी ओपन है, जिसमें किसी तरह का कोई जाल नहीं लगा हुआ। इस फ्लैट के अंदर लूट की वारदात हुई है। 75 लाख रुपए लूट के जो बदमाश हैं वो भागे हैं। कार में बदमाश सवार होकर आए थे। जो फ्लैट है वो शराब कारोबार से जुड़े हुए एक कारोबारी का बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त घर पे केवल उनका बच्चा मौजूद था। बदमाश आए, हथियार दिखाया और घर के अंदर से 75 लाख रुपए लूटकर कार में बैठ के जो बदमाश है वो मौके से फरार हो गए। पुलिस को जब सूचना मिली तो उसके बाद जो तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे बात डीसीपी साउथ दिगंत आनंद की करें या जो अन्य अधिकारी हैं, वो मौके पे पहुंचे हैं और अब यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाले जा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे शहर में ए श्रेणी की नाकाबंदी कराई गई है। एक सफ़ेद रंग की कार बताई जा रही है, उसको लेकर नाकाबंदी है। बदमाशों ने वो टाइम चूज़ किया जिस वक्त बच्चा घर पर अकेला रहता है और उस वक्त घर पर कोई नहीं था, बच्चा घर पर था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। डीसीपी साउथ भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं एडिशनल डीसीपी साउथ समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम बात करने की कोशिश करेंगे डीसीपी साउथ से। सर, किस तरह की लूट हुई है? बच्चा घर में अकेला बताया जा रहा था। जो रिहायशी मकान है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें चौथे फ्लोर पे 403 नंबर मकान में एक व्यवसायी का परिवार रहता था। व्यवसायी ने ये सूचना पुलिस को दी है कि उनके घर में कुछ धनराशि रखी हुई थी, जो कुछ 3 लोग आए हथियार दिखा करके बच्चा जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है उसको डरा धमका करके और लूट की वारदात की है। सर, क्या कोई कार में सवार हो क्या ऐसे बदमाश, ऐसा कुछ सामने? इन्होंने बताया है कि शायद एक सफ़ेद कलर की आल्टो कार हो सकती है। अभी सभी तथ्यों की पुष्टि होना बाकी है। सर, क्या बच्चा अकेला ही था सर उस वक्त घर में? परिवादी के अनुसार अकेला था। ठीक है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो जांच है वो की जा रही है। डीसीपी साउथ दिगंत आनंद, एडिशनल डीसीपी साउथ पारस जैन सहित तमाम जो अधिकारी हैं और जो स्पेशल टीम है आप देख सकते हैं यहाँ पे आई है, पड़ताल की जा रही है और कोशिश यही है कि जो बदमाश हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पे पकड़ा जाए और ये जो पूरी वारदात है उसका खुलासा किया जाए। जी सुमित, वारदात का खुलासा किया जाए। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है, लेकिन सवाल ये, इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, वो भी वहां पर जहां कमिश्नरेट लागू है। विनय सवाल उठाता है, सवाल पूछता है ये पूरी वारदात पुलिस प्रशासन से। जी वाकई सुमित, दिन दहाड़े जिस तरह से वारदात हुई और शाम के वक्त ये वारदात बताई जा रही है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो अपार्टमेंट है यहाँ की जो एंट्रेंस है मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ से ये बदमाश अंदर घुसे थे। और जिस तरह से अभी डीसीपी साउथ ने बताया कि 3 बदमाश थे और हथियारों की दम पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहीं से बदमाश अंदर घुसे थे और ये लेफ्ट में आपको मैं दिखाना चाहूँगा लिफ्ट है। इस लिफ्ट के जरिए ही जो बदमाश हैं वो अंदर घुसे और तकरीबन 75 लाख रुपये की जो लूट है उसकी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। ये लिफ्ट आप देख सकते हैं, इसी लिफ्ट के जरिए 4th फ्लोर पे बदमाश घुसे। जो कारोबारी है उनका बच्चा, जैसे कि डीसीपी साउथ ने बताया, 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है जो कि अकेला था घर पे और उसको हथियार दिखाकर यहाँ पे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और हम कोशिश करेंगे कि एक बार ऊपर भी चलें और जो फ्लैट बताया गया जहाँ पे लूट हुई है वहाँ तक भी पहुँचे। और ये तो साफ हो गया है इस तरह की वारदात बदमाशों ने पहले रैकी की, पूरी प्लानिंग की, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। किसी तरह के कोई सीसीटीवी हो यहाँ पर जिसमें तस्वीरें कैद हुई हो?
जी बिल्कुल, देखिए इस अपार्टमेंट में जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको फ़िलहाल यहाँ पे खंगाला जा रहा है और मैं 4th फ्लोर पे आपको लेके जाता हूँ जहाँ पे ये लूट की वारदात हुई है। लिफ्ट में इस समय मैं मौजूद हूँ। इसी लिफ्ट के ज़रिए वो फ्लोर पे पहुँचे थे और जहाँ पे उन्होंने इस लूट की जो वारदात है उसको अंजाम दिया। और बदमाशों को ये पता था कि 5 बजे का एक ऐसा समय है जिस समय बच्चा घर पे अकेला होता, घर पे कोई नहीं होता, वही समय उन्होंने चूज़ किया और 5 से सवा 5 तकरीबन 15 मिनट के अंदर इस वारदात को अंजाम देकर जो बदमाश है वो मौके से फ़रार हो गए। ये 4th फ्लोर आप देख सकते हैं, पुलिस यहाँ पे मौजूद है और ये जो फ्लैट बताया जा रहा है 402 403 नंबर, इसी में जो ये वारदात है वो हुई है। 403 नंबर फ्लैट में वारदात हुई है। हालांकि पुलिस यहाँ पे मौजूद है और जो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, घर के परिवार के जो सदस्य हैं, उनसे यहाँ पे जानकारी जुटाई जा रही है और इसी फ्लैट के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश लिफ्ट के जरिए आए और हथियार दिखाकर, जो यहाँ पे बच्चा जो कि 12th क्लास में पढ़ता है बता रहे हैं, उसको हथियार दिखाकर और लूट की वारदात को अंजाम देके फरार हो गए। फिलहाल यहाँ जितने भी सीसीटीवी हैं उनको खंगाला जा रहा है। पूरे शहर में A श्रेणी की नाकाबंदी है और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से बदमाशों को आइडेंटिफाई करके उन तक पुलिस पहुंच सके। जी सुमित। परिवार ने किसी तरह का अंदेशा जताया है, कोई संदेह जताया है, किसी से रंजिश की बात कही है, किसी पर शक जताया है परिवार ने? विनय। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को कुछ लोगों के नाम यहाँ पे ज़रूर दिए गए हैं जिनसे किसी तरह का कोई विवाद है। हालांकि उसको वेरीफाई किया जा रहा है कि क्या उस विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि जो बदमाश हैं उन्होंने पूरी रैकी करके वारदात को अंजाम दिया और उनको ये भी पता था कि घर में इतना बड़ी मात्रा में कैश मौजूद है और ऐसे में उन्होंने ये जो पूरी वारदात है लूट की उसको यहाँ पर अंजाम दिया। और अंदर अभी फ़िलहाल पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है, पड़ताल कर रही है। जो घर परिवार में जो लोग मौजूद हैं उनसे यहाँ पे जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है और हम भी कोशिश करेंगे कि अगर बात हो सके यहाँ पे परिवार के जो लोग हैं उनसे अगर किसी तरह की कोई बात हो सके। सर लूट यहीं पे हुई है सर आपकी? आप ही हैं सर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सर किस तरह की वारदात हुई? आप उस समय घर में केवल बच्चा ही अकेला था सर? हाँ, बेटा ही अकेला था। किस तरह से बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, जानना चाहेंगे? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो वो बता पाएंगे आपको पुलिस वाले कि भी मेरे को तो फ़ोन आया था कि भी इतने बजे 5 बज के कुछ 11 मिनट पर कि पापा जल्दी से आओ घर पे, ऐसे ऐसे करके 2-3 जने गन पॉइंट लेके मेरे पास आ गए और यहाँ सामान इधर उधर गिरा के और कुछ सामान लेके चले गए। सर कितना कैश यहाँ से लेके गए सर बदमाश? कैश तो था, देखेंगे अभी तो कुछ वगैरह भी हाँ, थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी गई। हथियार दिखा के बदमाशों ने हथियार दिखा के बेल बजाई तो बेटे ने गेट खोला तो सामने जाली वाला गेट था। फिर वो गन पॉइंट थी, उनके पास गन थी तो गन के करके गेट खोलने तो गोली मार दूंगा। उसने गेट खोल दिया तो अंदर घुस के उसके कनपट्टी पे रख के और अंदर पूरे घर में घूम गए और जगह जगह तलाशी लेने लगे। अलमारियाँ सब खोल दी और अंदर से चाबियाँ लेके और ले गए। कितने बदमाश थे सर? तकरीबन 3 जने बता रहे हैं। 3 बदमाश थे सर। किसी पे कोई शक आपका सर? किसी से कोई रंजिश, कोई विवाद? नहीं सर, कोई ऐसा तो कोई है नहीं। बाकी हमारा वाइन का काम है प्लस प्रॉपर्टी का और इस तरह का काम है, कॉलेज है सब, तो ऐसे अभी तक तो कोई हमारे ऐसे कोई थी नहीं किसी से। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हीं के घर पे वारदात हुई है, बच्चा अकेला था, गन पॉइंट पे लेके पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आप बने रहिएगा, आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे, तमाम